हेलो स्टूडेंट। अभी हम आप लोगों को केमिस्ट्री में 12th का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन जिसका हिंदी होता है बिलियन का सेकेंड लेक्चर को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम लोग अभी अनुसंख्यक गुण धर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को 5 पॉइंट पढ़ना है। यानी अनुसंख्यक जो गुण धर्म है जिसका इंग्लिश होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो इसमें हम लोग को 5 पॉइंट पढ़ना है। तो हम लोग लेक्चर 1 में 2 पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब लेक्चर 2 में हम लोग 3 पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग लेक्चर 1 है उसमें हम लोग प्रतिशत में पढ़ लिए हैं, और सेकंड में मोलरता को पढ़ लिए जिसका इंग्लिश होता है मोलारिटी। अब तीसरा जो पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट है नॉर्मलिटी, जिसका हिंदी होता है नॉर्मलता। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेक्चर 2 बनाए हैं जिसमें हम लोग सोल्यूशन पढ़ रहे हैं जिसका हिंदी होता है बिलियन। इसमें हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मलिटी, जिसका हिंदी होता है नॉर्मलता, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एन। इस नॉर्मलिटी को हम लोग सामान्यता भी बोलते हैं, सामान्यता से भी बोलते हैं, जानते हैं हिंदी में। तो चलिए नॉर्मलता का आगे डिफिनेशन समझिए क्या है। देखिए नॉर्मलता का डिफिनेशन है कि 1 लीटर बिलियन में घुली हुई विलेय की ग्राम में तुल्यांकी की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। मतलब देखिए आप बिलियन बना रहे हैं, बिलियन आप चाहे नमक के बना रहे हैं, चाहे चीनी के बना रहे हैं, चाहे ग्लूकोज को बना रहे हैं, चाहे फ्रुक्टोज का बना रहे हैं, चाहे यूरिया का बना रहे हैं। अब किसी भी पदार्थ के आप बिलियन को बना रहे हैं, तब उस टाइम में 1 लीटर बिलियन, यानी मान लेते हैं कि आप H2SO4 का बिलियन बना रहे हैं, H2SO4 को जल में मिला रहे हैं, यानी बिलियन को बना रहे हैं। या किसी भी मतलब पदार्थ में आप H2SO4 को मिला रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो विलेय आप मिला रहे हैं, यानी जो कम मात्रा वाला को मिला रहे हैं, उसका तुल्यांकी की संख्या ग्राम में, तुल्यांकी की संख्या ग्राम में उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाता है, यानी उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। तो आप जैसे देखिए तुल्यांकी की संख्या को नहीं समझेंगे कि तुल्यांकी संख्या क्या है, तुल्यांकी की संख्या क्या है। तो चलिए हम तुल्यांकी की संख्या को समझाते हैं। तो तुल्यांकी की संख्या हम बोलते हैं, उसको इंग्लिश में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, या तो द्रव्यमान जो होता है उसमें तुल्यांक द्रव्यमान से भाग देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक में संख्या। तो यहाँ पर ही देखिए आगे हम अगर इस बात को आप नहीं समझोगे अभी, तो आगे हम इस बात को समझाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग कुछ फार्मूला निकाले हैं नॉर्मलता का, वो नॉर्मलता का फार्मूला देखते हुए आगे हम लोग निकलेंगे, और फिर इस फार्मूला को अच्छी तरीक़ा से हम लोग समझेंगे। तो चलिए नॉर्मलता का ये जो परिभाषा के मुताबिक हम लोग जो अभी जो फार्मूला बना रहे हैं, यानी नॉर्मलता बराबर हो रहा है विलेय पदार्थों की ग्राम तुल्यांक में संख्या बटा बिलियन का आयतन, जो लीटर में होना चाहिए। तो ये इस परिभाषा के मुताबिक फार्मूला निकल के आया। चलिए आगे इस फार्मूला को बढ़िया से समझिएगा। आगे जो फार्मूला हम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश किए हैं, आप इसको बढ़िया समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए यहाँ पर ही आपको देखिए हम ये जो नॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय पदार्थों की ग्राम तुल्यांक में संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में, इस चीज़ को हम यहाँ शॉर्ट में यानी इंग्लिश में आप लोग को लिख के दिखाए हैं। यानी नॉर्मलता यानी कैपिटल एन इसका सिंबल होता है, आगे विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक में संख्या, जिसका जो शॉर्ट में बनाइएगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पढ़ते हैं इंग्लिश में, और नीचे में
बिलियन का आयतन है, जिसको भी कहते हैं, जो हम लोग लीटर में लेते हैं। तो यहाँ पर ही यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, इसको WT/इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ही आप इसको हिंदी में जब लिखिएगा तो लिख सकते हैं एन तुल्यांक बराबर द्रव्यमान बटा तुल्यांक द्रव्यमान। यानी देखिए यहाँ पर ही जो इस चीज़ जो भी एन बराबर एन इक्विवेलेंट है, उसको आप लिख सकते हैं वेट बटा इक्विवेलेंट वेट किसको पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को आप पढ़ रहे हैं वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। इंग्लिश में इसको हम बोल रहे हैं थोड़ा बटा वॉल्यूम, जो लीटर में, तो वॉल्यूम तो नीचे है, इसको भी लीटर में डाल दिए हैं, पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम लोग बोल रहे हैं वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए वेट जो है इसको हिंदी में बोलते हैं डब्ल्यू भी बोलते हैं, द्रव्यमान भी बोलते हैं। यहाँ इक्विवेलेंट वेट है, इसको इक्विवेलेंट वेट को हम लोग तुल्यांक द्रव्यमान भी बोलते हैं। अभी जो है वॉल्यूम है, जो आप लोग को बिलियन का आयतन यहाँ ले रहे हैं, बिलियन का क्या ले रहे हैं, आयतन ले रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे आपको है इसका फार्मूला हम लोग निकाल रहे हैं। तो फार्मूला देखिए, यानी अभी जो हम लोग लिखे एन नॉर्मलता बराबर जो ऊपर में था वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, उस इक्विवेलेंट WT को हम लोग W कर दिए, और जो इक्विवेलेंट वेट था उसको नीचे जो बाई में था तो E कर दिए, अगुण ने आयतन जो आपका लीटर में है। इस तरीक़ा से हम लोग फार्मूला बना लिए। यानी इसी चीज़ को आप फार्मूला ऐसे ही बना सकते हैं, यानी W बटा E जो है, इसको E को हम ऐसे भी, यानी यहाँ पर हम जो दूर अगर आपको लिख के दिखाए हैं, यानी ऊपर वाला जो फार्मूला है इसमें इस तरीक़ा से ही लिखे हैं, नीचे वाला में इस तरीक़ा से ही लिखे हैं। अच्छा, गुना 1000 क्यों किए हैं कि यहाँ जो आयतन अगर आपको मिलीलीटर में दे देता है या तो आपको है, उस कंडीशन में आपको ऊपर में आपको 1000 से गुना करने पड़ सकता है। यानी 1000 से गुना किए हम लोग, कब, जब यहाँ वॉल्यूम को क्या लिए हैं, मिलीलीटर में। तो चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर W को हम इससे पहले भी बोले कि W को WT भी बोल सकते हैं, ले सकते हैं, जिसको विलेय का द्रव्यमान कहते हैं। अभी यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान है। E जो होता है तुल्यांक द्रव्यमान है, ये जो E जो है, ये E जो है तुल्यांक द्रव्यमान है। तो चलिए तुल्यांक द्रव्यमान को समझते हैं कि तुल्यांक द्रव्यमान है क्या। तो यहाँ पर तुल्यांक द्रव्यमान जो होता है m0/x दिखाएं, m0/x। अब देखिए m0 को आप ऐसे पढ़े होंगे, तब लेक्चर 1 में आप लोग को समझाए हैं कि m0 जो होता है अनुद्रव्यमान होता है, m0 अनुद्रव्यमान होता है आपको। अच्छा, x नहीं समझ रहे होंगे कि आखिर x क्या है, तो x बता देते हैं कि अगर आप बिलियन बनाते हैं, उस बिलियन में यानी आप H2SO4 डाल रहे हैं या किसी भी आप कंपाउंड को डाल रहे हैं, वो कंपाउंड जाकर अगर बिलियन के अंदर जब बन रहा है बिलियन, उसमें टूट जाता है, यानी विलायक में जाकर टूट जाता है और घुल जाता है, अब बिलियन बन जाता है। तो जितना भी पार्ट में टूटेगा, मान लेते हैं जितना भी आयन में टूटेगा, तो आप टूटेगा उसका या तो जो प्लस चार्ज होगा उसका संख्या गिन लीजिए, या तो माइनस वाला का संख्या गिन लीजिए, और जो होगा उसी को x मानते हैं। यानी आप प्लस वाला चार्ज जो भी होगा उसको गिन लीजिए, और नहीं तो माइनस वाला जो चार्ज होगा टूटने के बाद जिसको गिन लीजिए, उसी को हम लोग यहाँ x लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख दिए x आयनों का संख्या, पर यहाँ देखिए आयनों का संख्या जो आयन के ऊपर, जैसे देखिए H2SO4 है, यहाँ समझिएगा H2SO4 है, यहाँ पर H2SO4 जब टूटा है तो 2H प्लस में टूटा है, SO4 2 माइनस में टूटा है। यानी यहाँ जो x हम लोग लेंगे, तो या तो आप प्लस वाला जो चार्ज का संख्या होगा टूटने के बाद, जो आयन पे जो प्लस वाला चार्ज का संख्या होगा या माइनस वाला चार्ज का संख्या होगा, उसी को गिन लीजिए, उसी को हम x मानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर चार्ज को संख्या जैसे 2H प्लस है, तो आप लोग को लग रहा है कि H पर प्लस चार्ज 1 है, पर यहाँ हाइड्रोजन है 2 गो, तो 2 प्लस चार्ज हो गया ना, प्लस वाला चार्ज का जो संख्या हो गया 2 हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर माइनस वाला आप लेते हैं तो
SO4 कितना है 1 है और एक के ऊपर -2 चार्ज है, यानी x बराबर यहाँ से भी ले सकते हैं तो 2 आ सकता है, यहाँ से भी ले सकते हैं तो 2 आ सकता है। जैसे देखिए आप जल को तोड़िएगा तो H प्लस में और वो H माइनस में टूटेगा। तो यहाँ या तो प्लस वाला को गिन लीजिए कि कितना चार्ज है, प्लस में कितना चार्ज है, और माइनस वाला को या तो गिन लीजिए। यानी प्लस पे भी देख रहे हैं तो 1 चार्ज है, और माइनस पे भी देख रहे हैं तो 1 चार्ज है। यानी माइनस वाला में भी 1 चार्ज है, प्लस वाला में भी 1 चार्ज है आपको। तो आगे देखिए इस तरीक़ा से NaOH है, NaOH है वो भी टूटेगा, तो Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस में। यानी प्लस वाला भी लीजिएगा तो आपको एक ही आएगा चार्ज, माइनस वाला लीजिएगा यानी OH के OH ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी एक ही चार्ज है। तो इस तरीक़ा से यानी किसी भी कंपाउंड को यानी विलेय को जब विलायक में मिलाइएगा और वो जाके टूट जाता है, टूटने के बाद प्लस वाला के या तो चार्ज को गिन लीजिए या तो माइनस वाला को चार्ज को गिन लीजिए। यानी प्लस वाला के लेना है तो प्लस वाला का टोटल गिन लीजिए, वही होगा आपको x के मान। माइनस वाला के लेना है तो सिर्फ माइनस वाला गिन लीजिए, वही आपको x का मान बताएगा। तो इस तरीक़ा से आप x के मान को आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे फार्मूला हम लोग इसी चीज़ को सेट किए हैं। तो यहाँ पर देखिए इससे पहले जो फार्मूला था कि N बराबर W/E था। अब E को क्या किए हम कि m0/x में तोड़ दिए थे। जैसे m0 अब x था, x ऊपर चल गया गुने 1000 क्यों है? क्योंकि आपका जो आयतन है वो मिलीलीटर में है। मिलीलीटर में जब आयतन रहता है तो उस टाइम में ऊपर में क्या हम लोग को करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस फार्मूला तक पहुंच गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोग को। एक क्वेश्चन करा है कि 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 5 लीटर का आयतन का विलयन बनाया जाता है, तो इस विलयन की नर्मलता ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का रहा कि 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, मिलाकर 5 लीटर का आयतन बनाएं, 5 लीटर का आयतन बनाएं 5 लीटर का आयतन बनाएं। तो विलयन का बोल रहा है कि इस जो विलयन बना है 5 लीटर का, तो इस विलयन का नर्मलता क्या होगा, इस विलयन का नर्मलता पूछ रहा। तो चलिए इस विलयन का हम लोग नर्मलता देखते हैं कि नर्मलता क्या होगा। तो यहाँ पर ही हम लोग नर्मलता जो है निकालने के लिए जो क्वेश्चन में आप लोग को दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले आराम से लिख लेंगे। यानी देखिए आपको क्वेश्चन के मुताबिक जो विलेय है वो H2SO4 है, उसका भार दे दिया है 4.9 ग्राम। अच्छा उसका मॉलिक्यूलर यानी अनुद्रव्यमान अनुभार मोलर भार जिसको कहते हैं वो जो है m0 जो H2SO4 का वो हो जाएगा 98, क्योंकि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो इसको यहाँ पे 2 ग्राम ले लेंगे। ये ऐसे इसका मान होता है AMU में होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट जिसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ही हाइड्रोजन का 2 लेंगे इसका मास द्रव्यमान, सल्फर का हम लोग 32 लेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 4 है यानी 4 है, और एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान लेते हैं हम लोग 16 लेते हैं। तो यहाँ 4 से हम लोग 16 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन है, और बराबर जब करेंगे तो हो जाएगा 98। यानी इसका जो m0 का जो मान है ये आपको 98 हो रहा है। तब देखिए m0 मालूम चल गया, यहाँ पे W मालूम है विलेय का, आयतन जो है विलयन का वो मालूम है 5 लीटर, और x मान H2SO4 है। तो यहाँ चार्ज या तो प्लस वाला लीजिएगा तो 2 होगा, या माइनस वाला भी लीजिएगा तो यहाँ चार्ज का संख्या 2 हो जाएगा, यानी x का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही आप इस तरीक़ा से समझ गए, अब सब चीज़ मालूम हो गया तो आप फार्मूला पे क्यों ना लगा दीजिए। चलिए देखिए फार्मूला पे लगा दीजिए आराम से। तो यहाँ पर हम फार्मूला जो इससे पहले जो अभी फार्मूला लाए हैं वो फार्मूला तो इस प्रकार से लाए कि n बराबर W गुने 1000 और गुने x आया था बटा m0 गुने v जो मिलीलीटर में। यानी W तो पहले से था, W क्या पहले से था, यानी W बटा
डब्लू बटा क्या था, इक्वालेंट वेट, यानी इक्वालेंट वेट को भी तोड़े एम नोट बाई एक्स है, एक्स तो यहाँ चल गया। अच्छा, यहाँ पर ये 1000 आया है, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ही जब आपका जो बिलियन का आयतन है वो मिलीलीटर में ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1000 लिख दिए, यानी फार्मूला ये हो गया। तो इस वाले फार्मूला पे भी आंसर आ जाएगा। आप पूछिए कि इस वाला पे कैसे आएगा, तो यहाँ जो आयतन दिया है उसको मिलीलीटर में चेंज कर दीजिए, यानी 5 लीटर जो आयतन है आपका उसको 5000 मिलीलीटर में चेंज करना होगा। एक्स के मान 2 है, डब्लू का मान 4.9 है, एम नोट का मान 98 है। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को हम सोल्व किए हैं यहाँ पर नीचे में। तो चलिए हम इसको इजी तरीका से समझाएं कि आपको काटने छाँटने में मतलब दिक्कत ना होगा। तो चलिए यहाँ पर बराबर में 4.9 गुने 1000, एक्स का मान था 2 लिख दिया। अब नीचे में देखिए 98 था, 98 को हम लिख सकते हैं 9.8 गुने 10, यानी 9.8 गुना 10 लिख सकते हैं 98 को। तो 98 को हम ऐसे लिख दिए, और इसका जो आयतन को अगर हम चेंज करेंगे मिलीलीटर को 5 लीटर में, तो 5 लीटर को अगर हम चेंज करेंगे मिलीलीटर में, तो यहाँ पर 5000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हो जाएगा। इसको अगर फाइनली सोल्व करिएगा तो यहाँ आएगा 1/50। ये एन में आपको बताना होगा, क्योंकि इसको आप बोल सकते हैं कि n/50 से भी आंसर बता सकते हैं, जैसे हम नीचे में लिख दिए हैं कि n/50 भी आप आंसर बता सकते हैं। और नहीं तो दूसरा जो नियम है, आपको दूसरा नियम के मुताबिक देखिए आप आंसर ले आइएगा। यानी आप जो आयतन दिया है आपको क्वेश्चन में लीटर में, उसको लीटर में छोड़िए, वेट ऊपर में था बेटे में छोड़ दिए, इक्विवेलेंट वेट को खाली बस चेंज करना पड़ेगा, यानी ई को खाली आपको चेंज करना पड़ेगा। यानी एन बराबर जो फार्मूला है, यानी अभी जो बनाए हैं हम लोग फार्मूला, इससे पहले वाला फार्मूला जो आता है वो होता है डब्लू गुने 1000, डब्लू बाई ई गुने वॉल्यूम, यानी लीटर में रहेगा। यानी इसको देखिए जो दिया है उसको हम लोग तोड़ना चाहिए। ई को हम लोग तोड़ते हैं एम नोट बाई एक्स से, अगर एम नोट बाई एक्स में तोड़ते हैं तो एक्स ऊपर चल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख दिए इस बात को कि डब्लू बाई में ई था, ई को हम तोड़ दिए एम नोट और बाई एक्स था, एक्स ऊपर चल गया गुने भी जो आपको लीटर में था। तो इस तरीक़ा से हम लोग लिख लिए, फार्मूला को बना लिए। अब देखिए जो मान दिया है क्वेश्चन में उसको यहाँ पर ही आप रख दीजिए, यानी एक्स का मान दे दिया है 4.9 ग्राम गुने आपको एक्स का मान 2 आया है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर द्रव्यमान अनुद्रव्यमान जो है 98 आया। इसका आयतन लीटर में कितना दिया है 5 लीटर, यानी टोटल इस तरीक़ा से कैलकुलेशन कीजिएगा तो n/50 आएगा। तो इस तरीक़ा से आपको ये आंसर निकल गया। तो आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से फार्मूला देखिएगा कि किस पे सेटिंग हो रहा है, उसको तोड़कर आप बना भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ही फिर से वो फार्मूला को लिख रहे हैं, क्योंकि इस थ्योरी में इस पॉइंट को जब पढ़ रहे हैं नॉर्मलता से रिलेटेड आपको जितना भी फार्मूला है उस सबको हम लोग को लाना है और दिखाना है आपको। तो चलिए देखिए नेक्स्ट, तो ये जो फार्मूला है जो अभी बनाए हम लोग, यानी डब्लू बाई ई गुने वॉल्यूम लीटर में था, यहाँ पर मिली लीटर में है, तब यहाँ क्या किए 1000 से ऊपर में क्या किए गुना किए। अच्छा, डब्लू को हम लोग विलेय का द्रव्यमान लेते हैं, ई को अनुभार यानी एम नोट बाई एक्स लेते हैं, जो एक्स ऊपर चल जाता है, यानी एम नोट बाई एक्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ भी जो है, भी जो आयतन बता रहा है, भी क्या है आयतन, यानी बिलियन का आयतन बता रहा है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। तो आगे ये जो फार्मूला है n बराबर डब्लू गुने 1000 गुने एक्स बटा एम नोट गुने भी जो मिलीलीटर में, यहाँ पर ही आप ध्यान से देखिए कि जब आप मोलारता पढ़ रहे थे तो मोलारता में ये फार्मूला था, m बराबर क्या था डब्लू गुने 1000 बटा एम नोट गुने भी जो मिलीलीटर में। यानी हम लोग जो वहाँ पढ़े थे सबसे पहला फार्मूला था डी परिभाषा के मुताबिक कि विलेय का जो मोल होगा उसमें बिलियन का आयतन से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो विलेय का मोल अगर उसको क्या ले लेते हैं एन से ले लेते थे, तो एन बराबर डब्लू बटा एम नोट होता था।
तो वहाँ एन की जगह था। अच्छा, वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में लेते थे, 1000 से गुना कर देते थे। यानी ये क्या बता रहा है, ये वास्तव में क्या है, इतना अगर एक्स को छोड़ दीजिएगा तो ये वाला मोलरता है, ये मोलरता है। आप फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, प्रथम जो इसका लेक्चर है उसमें हम पढ़ाए हैं, ये वाला मोलरता है, यानी एम है। तो चलिए एन बराबर एन की जगह पे एन रहने दीजिए, बराबर है, बराबर कर दीजिए। यहाँ ये एम का मान है, ये एम का मान है, यानी एम आई इंटू एक्स। यानी ये दोनों नॉर्मलता और मोलरता में क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया। यानी नॉर्मलता दे देगा तो मोलरता भी बता सकते हैं, मोलरता दे देगा तो नॉर्मलता भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इसका फार्मूला है, रिलेशन है नॉर्मलता मोलरता में, वो हम लोग देख लिए। तो चलिए आगे हम लोग मोलरता में पढ़े थे कि अगर क्वेश्चन में स्ट्रेंथ अगर देता है x% W/V के फॉर्म में, या तो x% V/V के फॉर्म में, या तो x% W/W के फॉर्म में, तो उसको लिए हम लोग क्या निकाले थे, मोलरता निकाले थे। पर यहाँ वैसा ही फॉर्म दे देगा, x% x V/V के फॉर्म में, x% W/W के फॉर्म में, x% W/V के फॉर्म में, तो यहाँ भी आपको नॉर्मलता निकालने का फार्मूला बनता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो फार्मूला इससे पहले आया, एन बराबर एम इंटू एक्स, यानी नॉर्मलता बराबर मोलरता गुने एक्स को तो बताए कि हैं कि विलेय का जो आयन में टूटता है, विलेय जो होता है आयन में टूटता है विलायक में जाने के बाद, तो उस जो टूटने के बाद जो आयन बनता है वो या तो प्लस वाला चार्ज का संख्या ले लीजिए, या तो माइनस वाला चार्ज का संख्या ले लीजिए, उसी को हम एक्स कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो नॉर्मलता का भी फार्मूला निकल के आ रहा है, तो इसमें अगर स्ट्रेंथ आपको दे देता है x% V/V के फॉर्म में, x% V/V के फॉर्म में, तो यहाँ भी d' से गुना कर दीजिएगा, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बटा ई आ जाएगा। वहाँ पर इस फार्मूला में मोलरता में क्या था, बाई एम नोट आता था, पर यहाँ नॉर्मलता में ई आ रहा है। अब देखिए ई काहे आ रहा है, ई क्या है, ई जो है एम नोट और बाई क्या है, एक्स है। ई जो है एम नोट बाई एक्स है। तो अगर आप यहाँ एम नोट बाई एक्स कीजिएगा, अगर यहाँ एम नोट बाई एक्स कीजिएगा तो एक्स ऊपर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ भागा में है तो एक्स ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ जो ऊपर बचने वाला है वो बचने वाला है x% V/V के फॉर्म में, यानी गुने d' गुने 10 बटा एम नोट। एक x% V/V के फॉर्म में मोलरता बता देगा अब बटा एक्स। तो हम यहाँ नॉर्मलता में क्या करते हैं कि यहाँ पर ही नॉर्मलता जब निकलता है तो भागा हम लोग ई से कर देते हैं, कर लेते हैं। यहाँ का जो घनत्व होता है ग्राम बाई मिलीलीटर में लेते हैं। यानी नॉर्मलता का फार्मूला इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। मोलरता में जो था नीचे में एम नोट आ जाता था, नॉर्मलता में बस ई आ जाएगा। ई का मतलब कि एम नोट बाई एक्स जो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाता है जाकर। तो यहाँ पर ही जैसे इसमें भी सेम कंडीशन रहेगा कि एन बराबर x% W/V गुने 10 बाई ई आ जाएगा। आपको हम पहले जो बताए थे कि x% W/V के फॉर्म में डेंसिटी का कोई ज़रूरत नहीं होता है, यानी डेंसिटी से कोई संबंध इसका नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको x% W/V गुने 10 बटा सिर्फ ई हो जाएगा। यानी दो फार्मूला यहाँ से मिल गया आपको। एम नोट की जगह सिर्फ यहाँ क्या आ रहा है, ई आ रहा है नॉर्मलता ने। अब देखिए तीसरा जो फार्मूला सेम उसी तरीक़ा से, एन बराबर x% W/W गुने डी गुने 10, यानी डी गुने 10। डी जो होता है ग्राम बाई मिलीलीटर में होता है, एम नोट की जगह ई आ जाएगा। यानी नॉर्मलता में भी सिंपल है, आपको नॉर्मलता में भागा हो जाता है ई से और मोलरता में भागा हो जाता है एम नोट से। तो यही फ़र्क है, सिर्फ फार्मूला यहाँ तीनों आ रहा है, जो स्ट्रेंथ के रूप में जो फार्मूला है वो तीनों आ रहा है, वो आपको बस ई आई एम नोट का वैल्यू है नीचे में। तो चलिए
आगे देखते हैं, इसमें भी कुछ कंडीशन है। तो चलिए, नॉर्मलता जो है, नॉर्मलता का फार्मूला जो हम लोग जो मतलब कहे तो मेन फार्मूला है कि W गुने 1000/E जो होता है ई गुने भी जो मिलीलीटर में है। भी इसलिए है कि ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मिलीलीटर में रहेगा तो आपको 1000 से तो ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें भी कुछ कंडीशन कर रहा है कि इफ तापमान यानी टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उस टाइम में नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी ये जो कंडीशन है आपको लेक्चर 1 को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि यहाँ जो कंडीशन है सेम है। यानी नोट में भी लिख दिया कि बिलियन का ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता कम जाता है। अच्छा, इसमें भी आपको डाइल्यूशन लॉ पढ़ना है, इसमें डाइल्यूशन लॉ पढ़ना है जिसका हिंदी होता है तन्यता का नियम। तो इसमें भी वहाँ M1V1 था बराबर M2V2 था, यहाँ N1V1 बराबर M2V2। इसमें भी अगर 2 बिलियन को मिलाइएगा तो मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसका अगर नॉर्मलता निकालिएगा मिश्रण का, तो N1V1 प्लस माइनस N2V2 बटा V1 प्लस V2 है। अब देखिए, यहाँ पर हम बताए थे कि प्लस कब काम करता है कि जब अम्ल अम्ल का मिश्रण होगा, अम्ल भस्म का मिश्रण होगा तब माइनस वाला काम करेगा। अब यहाँ इस तरीक़ा से आप लोग देख लिए, यानी डाइल्यूशन लॉ में भी इस तरीक़ा से आप लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट देखिए, नोट में हम बताए हैं कि नोट में अगर आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा डेका नॉर्मल, मतलब समझिएगा कि 10 नॉर्मलता दिया हुआ है। पेंटा नॉर्मल मतलब समझिएगा कि 5 नॉर्मलता दिया हुआ है। नॉर्मलता दे रहेगा तो समझिएगा कि n दिया हुआ है। सेमी नॉर्मलता मतलब n/2 दे दिया है। पेंटी नॉर्मलता मैंने n/5 दे दिया है। सेमी नॉर्मलता मैंने n/10 दे दिया है। और डेसी नॉर्मलता मतलब n/10 दे दिया है। और सेंटी नॉर्मलता मतलब n/100 दे दिया है, यानी n/100। और मिली नॉर्मलता दे देगा तो n/1000 कर दीजिएगा। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन को आपको समझना होगा, और क्वेश्चन में ऐसा अगर लिखल आता है तो आपको पकड़ना होगा कि n का मान कितना दे दिया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चौथा पॉइंट में हम लोग को पढ़ना है मोललता, जिसका सिंबल होता है स्मॉल m और इसका इंग्लिश होता है मोलालिटी। मोलालिटी 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 तो इस तरीक़ा से समझ सकते हैं। तो देखिए, मोललता में भी पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग एक लाइन लिखेंगे, और उस लाइन के देखिए, ये जो लाइन लिख रहे हैं ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन है विलेय प्लस विलायक का बना हुआ ये लाइन है।